हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो हमने कल फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के 17 नहीं 18 क्वेश्चन सोल्व करे थे। आज है 19 से आगे पीवाईक्यू हम कर रहे हैं। पीवाईक्यू के ऊपर से हमें पता चलता है कि हम कैसे क्वेश्चन ये जो गुड सेट है उसमें पूछ सकते हैं। वैसे इजी होते हैं, वैसे तो ये क्वेश्चन नीट के कंपैरिजन में ये बहुत इजी रहते हैं। अगर हमने टेक्स्ट बुक में बार बार बोलती हूँ कि हमें टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी को कंप्लीटली ही रीड कर लेना है, 2-3 टाइम्स एग्जाम से कम रीड कर लेना है, तो हमारी एग्जाम अच्छी जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलो 19 क्वेश्चन से आगे करते हैं। हमारा 19 क्वेश्चन क्या है? वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच की वैल्यू क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। तो क्या हमें आंसर ही पता होना चाहिए क्वेश्चन, और 4 ऑप्शन हमें क्वेश्चन जब हम पढ़े उसके बाद 4 ऑप्शन की जरूरत ना हो, वैसा होना चाहिए। इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन डिक्रीज विद द टेम्परेचर, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें पता है हेनरीज लॉ में क्या होता है, तो क्या हेनरीज लॉ में इंक्रीज विद द टेम्परेचर, इंक्रीज विद टेम्परेचर। हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका कांस्टेंट इंक्रीज होता है। वेरी इजी आंसर। देन उसके बाद है व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर आई व्हेन 80% ऑफ CaCl2 डिसोसिएट। 80% जब CaCl2 डिसोसिएट हो जाता है हमारा, तो हमारा वांट ऑफ फैक्टर क्या आता है? वांट ऑफ फैक्टर आई फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास आई फाइंड करने के लिए पहले अल्फा होने चाहिए। अल्फा इक्वल टू क्या? तो क्या 80% मेरा डिसोशिएट हो रहा है, 80% डिसोशिएट हो रहा है, इसका मतलब है 80/100 मतलब आया 0.8। तो अल्फा इक्वल टू I-1 एंड H-1। तो यहाँ पे अल्फा का 0.8 वैल्यू है, I-1 एंड H जो दिया हुआ है वांट ऑफ फैक्टर 80% CaCl2, Ca+2 से Ca एक है और Cl2 है, तो यहाँ पे 3-1। क्लियर स्टूडेंट? कैल्शियम 1 है एंड क्लोराइड 2 है, तो 3-1, तो मेरा हुआ यहाँ पे 0.8 इक्वल टू I-1 2-1। क्लियर है स्टूडेंट्स? सॉरी 3-1 2। तो यहाँ आगे मैं करती हूँ 0.8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू I-1, तो I इक्वल टू 1.6 इक्वल टू I-1। I इक्वल टू यहाँ पे मेरा हो रहा है 2.6, ये यहाँ पे जाएगा और I यहाँ पे, ये तो -1 यहाँ पे ले लूं तो प्लस में हो जाएगा, तो I मेरा है 2.6, तो मेरा आंसर आया 2.6। वेरी इजी आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? देन नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन दिए ही नहीं, हमें कैलकुलेट करना ही आना चाहिए। क्लियर? हमें ऑप्शन की जरूरत है ही नहीं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ Faraday is required for reduction of 2 mole of Cr2O7-2 to Cr+3 in acidic medium। क्या कह रहे हैं? एसिडिक मीडियम में हमें ये करना है तो क्या करेंगे? तो जब सबसे पहले तो मुझे है ना पहले इसकी ना इक्वेशन लिख देनी। ऐसा कुछ दिया है समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? Cr2O7-2 प्लस H प्लस गिव्स 2Cr+3, Cr बन रहा है ना, एंड प्लस 7H2O। अब ये करते हैं ना तो इसको बैलेंस कर, ये मुझे याद है, ये हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है इसीलिए मुझे याद है, इसको बैलेंस करना। तो यहाँ पे 14H आते हैं, ये भी याद है, और साथ में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ये मुझे याद है। अगर याद नहीं है ना तो मुझे उस टाइम पे बैलेंस करने पड़ेंगे। यहाँ ऑक्सीजन 7 है तो मुझे 7H2O करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन 7 है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, तो 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे
2 3 जा 6, ये पॉजिटिव 6 है, तो यहाँ पे मुझे 6 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। तो ये तो मुझे याद था, नहीं याद है तो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो नाउ अभी हुआ क्या है, मेरे कितने इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन मेरे हुए हैं इधर से उधर, आप देखो Cr2O7-2 में से Cr+3, मतलब 6 फेराडे मेरा इधर से उधर हुआ। 6 फेराडे मतलब कितना, तो कि ये दोनों में -2 से +3 में 6 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हुए। और यहाँ पे है Cr2 मतलब 2 × 6 = 12 फेराडे। अभी भी समझ में आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, -2 से +3 जाने के लिए 6 फेराडे मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्रोमियम 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 फेराडे मेरा आंसर है। इजी है वैसे तो, बट समझ में आना चाहिए। पूरी इक्वेशन ना लिखे ना तो भी यहाँ पे समझ में आ जाता है। Cr2O7-2 में से Cr+3 डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने दोनों वे में आपको समझाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रॉपर वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग द इंक्रीज सेल पोटेंशियल। ओके, सेल पोटेंशियल के लिए यहाँ पे xm दिया हुआ है, तो x की प्रॉपर वैल्यू क्या है। ओके, ढूंढ लेते हैं x की प्रॉपर। तो x की प्रॉपर वैल्यू ढूंढने के लिए मुझे ई सेल लेना पड़ेगा। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059/2 log Zn+2/2 प्लस कॉपर +2। अभी देखो +2 या लिखे या 2+ लिखे, दोनों का आंसर सेम ही होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कॉपर की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.02। यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, सेल -0.059/2 लोग, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो कि यहाँ पे 0.02 m दिया हुआ है उसकी वैल्यू, और ये Zn है, एनोड के बेस पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ Zn की वैल्यू है वो कॉन्सेंट्रेशन लेवल में एक हिंट दे रही हूँ कि x की वैल्यू 0.02 जो कॉन्सेंट्रेशन कॉपर का है उनसे कम ही आएगी, 0.02 m कम ही होगी। क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि वो एनोड के बेस पे वर्क कर रही है तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिया होगा उनमें ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको, कौन सा इनकी वैल्यू इनसे कम हो वैसा एक सिलेक्ट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, एकदम से। Which substance is used as oxidizing agent in nickel cadmium cell? निकल कैडमियम सेल के लिए कौन सा ऑक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड, NiOH ट्राइस, निकल हाइड्रोक्साइड, वो उनके लिए जरूरी है, या तो इसको यूज करते हैं। देन 24 नंबर का हमारा है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑफ R इनिशियल अपॉन R वर्सेस टाइम। ओके, क्या है हमारा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये इजी तो है हमारा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। R0 या तो इनिशियल बोल सकते, R = K 2.303, एकदम से इजी समझ में आ रहा है हमें। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का है, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to reactant A and second order with respect to reactant B. What is the effect of react when concentration of A and B are double? जब फर्स्ट एक रिएक्टेंट A है वो फर्स्ट ऑर्डर के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड जो कंपाउंड B है वो सेकंड ऑर्डर के साथ रिएक्शन कर रहा है, और बोथ आर, जब रिएक्शन होती है तब दोनों A और B को डबल कर देते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू को डबल कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू क्या होगा, तो दोनों डबल करेंगे मतलब दोनों ही स्क्वायर डबल हो रहे, तो उसका आंसर होगा क्वार्टरली, मतलब 4 टाइम्स ज्यादा होगा, दोनों का डबल हो रहा है तो 4 टाइम्स ज्यादा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, देन 20 नहीं सॉरी
8 टाइम्स, दोनों का 2 2, सॉरी स्टूडेंट्स, दोनों का डबल हो रहा है 2 2, मतलब ये 4 और ये 2, मतलब 8 टाइम्स ज्यादा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अगेन सॉरी, क्वार्टरली नहीं, मतलब दोनों का डबल हो रहा है, ए और बी दोनों का डबल हो रहा है, और एक फर्स्ट ऑर्डर है और दूसरा सेकंड ऑर्डर है, तो 8 टाइम्स ज्यादा होगा हमारा। कैसा होगा? 8 टाइम्स ज्यादा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? एक एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी हमें पता चल सकता है, तो ये 8 टाइम्स ज्यादा होगा। 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि क्या है 26 नंबर का क्वेश्चन, वी हैव 3 एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ CA3COONA लेवल एज ABC विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, वही है सॉल्यूशन पर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है। ए कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m, बी ए 0.01 एंड सी ए 0.001 m respectively. The value of one top factor I for this solution will be in order. बराबर, ये ऑप्शन नहीं है, ये तो मुझसे मिस्टेक में लिखा गया ऊपर का। तो ये अभी 26 नंबर हमें क्या कह रहे हैं, तो कि 26 नंबर को अभी हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू जो होती है, क्लियर स्टूडेंट, 20 ये जो क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन वन टॉप की, तो कि सबसे पहले डिसोसिएशन होगा, आयोनाइजेशन होगा, तो कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 concentration। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा है हमारा, 1 नंबर का ए है, बी है एंड सी है, तो आई ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसके बाद उससे ज्यादा होगा बी का, देन उसके बाद होगा आई सी का होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये जो हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है 1 कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो सबसे कम किसका होगा, इसका, फिर सेकंड नंबर बी का एंड देन सी का, क्योंकि ये उनकी फॉर्मूला हो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो ये होता है। 26 के बाद आ रहा है हमारा 27 नंबर स्टूडेंट्स। What is the osmotic pressure I of 0.02 m solution of NaCl? NaCl का जो सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू 0.02 करते हैं, बराबर है, तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। देखो I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 2, क्यों 2, तो कि NaCl, Na1 और Cl1, इसलिए I की वैल्यू 2 फैक्टर। C की वैल्यू क्या दी है, 0.02 m, बराबर है पाई इक्वल टू ICRT, वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 0.02 RT, तो क्या आंसर आया, 0.04 RT। तो हमारा आंसर क्या है, 0.04 RT, मतलब ए। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी है। 28 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 m KCl solution is 100 ohm and conductivity of solution is 1.29 Siemens moles. Then what will be the value of conductivity cell constant? 28 नंबर का है, वो बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी हमें KCl की दी हुई है 0.1, बराबर है 0.1 दी हुई है मन, और कॉन्सेंट्रेशन की भी हम ले लेते, तो क्या सी की वैल्यू हमें क्या दी है, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m, आर की वैल्यू ओम दी हुई है 100 ओम। देखो जो दिए है उसको पहले अलग लिखते हैं, के की वैल्यू क्या दी है 1.29 सीमेंस मोलस, बराबर है, तो हमारा होता है जी स्टार इक्वल टू के आर, कांस्टेंट के दिया है 1.29 एंड मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 129 मीटर इनवर्स, बराबर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.29 इंटू सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो हमारा जो कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट जी है वो क्या होगा 1.29। हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, मीटर वाले भी दिए होंगे और सेंटीमीटर वाले भी दिए होंगे, हमें फाइंड करना है, दोनों में मैंने आपको दिया है, तो हमें ये देखना है
देखो ये ऐसे कैलकुलेशन वाले आंसर है, उसको तुक्का नहीं लगाना है, उसको करना है। और मैं हर एक क्वेश्चन यहाँ कर रही हूँ, तो आपको भी इनमें से करना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसको आप अच्छे से करो और एक बार देख लो कैसे करा है, क्या दिया है, क्या फाइंड कर रहे हैं हम। क्लियर स्टूडेंट? नोट इतने इतने हार्ड नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? बस एक बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। 29 नंबर का है, which of the following is correct Nernst equation for the given इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। चलो नन्स इक्वेशन इनमें से क्या हो सकता है, तो चलो कर सकते हैं हम। 29 नंबर का ये जो हमारा क्वेश्चन है उनमें हम करेंगे। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखते हैं, ये इसका इक्वेशन। तो इसकी एनोड का इक्वेशन क्या होगा, फिर हम ए बी सी डी को देखना है। देखो मैंने ए बी सी डी 4 दिए ही नहीं है। क्यों नहीं दिए? इसीलिए कि आपको पहले आंसर पता होना चाहिए। तो हमारा एनोड क्या होगा, तो कि एनोड है Mg में से क्या होगा, Mg प्लस टू इलेक्ट्रॉन। मेरा कैथोड क्या होगा, तो कि कैथोड मुझे पहले पता होना चाहिए Mg, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl माइनस। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गिए, Mg प्लस Cl2 गिव्स Mg प्लस 2Cl माइनस। ये मेरा है। तो मेरा ई सेल किस तरह से लिखूंगी मैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 log Mg प्लस 2 एंड Cl माइनस स्क्वायर। तो मेरा हो गया। देखो यही तो पूछा है कि सेल, तो हमें सेल इक्वेशन अपने आप लिख ही देनी है। इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है कि ये हमें नहीं आता है। बस 4 दिए हुए राइट हमें पहले अलग से लिख लेना है, देन उसके बाद 4 ऑप्शन को देखना है। हमारा 30 नंबर का, चलो मेरा 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, what of the following chemical reaction occur at anode during electrolysis of higher concentration H2SO4 सॉल्यूशन। 30 नंबर का मेरा जो क्वेश्चन है वो, तो उसके लिए मुझे कुछ दिया है कि नहीं दिया है, ये मेरे क्वेश्चन में मुझे देखना पड़ेगा। एक मिनट, मुझे 4 ऑप्शन इसके देखने पड़ेंगे। 1 मिनट स्टूडेंट्स होल्ड करना, मैं इसके चारों के चारों ऑप्शन को देख लेती हूँ। इसको एक पेंडिंग में रखती हूँ क्योंकि मैंने चारों ऑप्शन को देखा नहीं है, पर अभी देख लेते हैं। चलो चारों ऑप्शन को, कौन कौन सा ऑप्शन हमें दिया था मैं पेपर में से देख के बताती हूँ आपको। 1 मिनट स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है मेरा, which of the following chemical reaction occur at anode during electrolysis? Okay, higher concentration H2SO। चलो मेरा कुछ ऑप्शन इस तरह से थे, H2OL प्लस जो एग्जाम में दिया था 1/2 H2। ओके, मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चलो सेकंड मेरा ऑप्शन है ये था 2SO4 माइनस 2 हायर कॉन्स्टेंट। H2SO4 को डिसोशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स। अब मैं लिखती जा रही हूँ, आप गेस करते जाना कि आपको आंसर क्या आएगा। 3rd नंबर मेरा ऑप्शन है 2H2OL, मैंने क्वेश्चन में से देखा, O2 पेपर में से, प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, एंड 4th मेरा है H2O8। वैसे तो मैं बोलूँ ना तो इसके लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं होती, मुझे तो वैसे बिना ऑप्शन के भी पता चल ही जाता है। तो चलो देख लेते हैं बिना ऑप्शन के भी पता चलता है कि नहीं। अब थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दो कि ये आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, ये थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दो। SO4 को डिसोसिएशन करना है, SO4 को डिसोसिएशन करना है, यही आंसर होगा। SO4 को मैंने डिसोसिएट किया, हायर कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू H2SO4, तो C2O8 इंटू। टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, फिर भी आप
एक बार देख लेना और जो भी डाउट है आप कमेंट्स में लिख लेना स्टूडेंट्स, बराबर है। मेरे ख्याल से तो बी आ रहा है, फिर भी आपको ऐसा है तो आप एक बार टेक्स्ट बुक में देखो ताकि आपको पता चले कि मैम बोल रहे हैं वो राइट है कि रॉन्ग है, क्योंकि डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं हम H2SO4 की, हायर कॉन्सेंट्रेशन की। तो डिसोसिएशन होगा तो वो कौन सी साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, और राइट साइड मेरा आंसर होगा। तो बी में हमने वही करा। हमारा 34 नंबर है, 4 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ स्लोप विल बी। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि ग्राफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ है मेरा, तो उसमें मेरी वैल्यू क्या आएगी, विल बी 2.303। तो रखते हैं, चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मेरा ग्राफ क्या होता है, log R इनिशियल अपॉन R अपोजिट T टाइम्स, बराबर यही तो आएगा। तो यही तो है वैल्यू, तो यही तो मेरा ग्राफ है। ग्राफ किसके अपोजिट होगा, T टाइम्स के, उसके अकॉर्डिंग कितने सारे ऐसे दिए होंगे ऑप्शन, हमें यही लेना है, log R इनिशियल अपॉन R ऑपोजिट T टाइम्स, बराबर है T टाइम्स, यही लेना है, इक्वल टू K 2.303। यही हमारा ऑप्शन, यही राइट है। अगर अलग अलग तरह के वैल्यू कुछ भी दे, which will be the unit of rate constant for the reaction having rate, रेट दिया हुआ है। चलो अब बहुत इजी है, तो रेट इक्वल टू K, A 1/2 B 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर रेट 1/2 B का 1/2 है, मोल सेकंड। अभी इसका हमें यूनिट फाइंड करना है, तो देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत ही इजी है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में मेरा थोड़ा डाउट लग रहा है, क्वेश्चन में ये 3/2 आएगा, यस 3/2, यस 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो मेरा क्या होगा, यूनिट, यूनिट होगा मेरा सेकंड, सेकंड का यूनिट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सेकंड के लिए, फाइंड करो फाइंड करो, इनमें से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आपको देखना है। अभी सेकंड ऑर्डर के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑर्डर के लिए स्टूडेंट बी है, सी है, ए है, मुझे तो दिख रहा है बेटा, आप फाइंड करो फाइंड करो, इतना तो मैं आपको दे ही रही हूँ, फाइंड करो। मुझे सी लग रहा है मोल पर लीटर, सेकंड इनवर्स सी। क्लियर स्टूडेंट्स, फिर अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो बोलोगे कि मैडम ने तो आंसर खुद ने तो दिया नहीं। पर ये बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स हमारे लिए। नाउ 33 नंबर, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन term of A and second order in term B, what will the rate of reaction can be, B is increased to, only B को ही increase करना है, बराबर है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने आगे भी करा और यहाँ पे फिर से कर रहे तो रेट, चलो रेट ले रहे हैं तो K, पहले का रेट जो इंक्रीज नहीं हो रहा है वो B का 2 टाइम्स, अभी आगे हमने करा था ए, फिर अब न्यू रेट, ये पहले का अब डबल करना है, बराबर है। तो ए का तो वैसा का वैसा ही है, बी का 2B²। तो अब मेरा रेट क्या हुआ, यहाँ पे आया 2 का स्क्वायर 4, 4K इक्वल टू ए का 1 और बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 4 रेट, बराबर है। तो ये मेरा होगा 4 टाइम्स। क्लियर स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स ज्यादा होगा। इसके आगे भी मैंने करा था, तो ये इसके आगे भी हमने करा था, इनमें कैलकुलेशन मैंने नहीं करके दिया, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिया। तो रेट मैंने कैसे काउंट करते वो करके 2 का स्क्वायर 4, ऑर्डर यहाँ से गिनते हैं, रेट यहाँ से गिनते हैं। क्लियर, अगर ऑर्डर क्या होगा तो यहाँ को मुझे एडिशन करना है, रेट करा है तो यहाँ पे ये देखना है रेट। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे भी एक क्वेश्चन हमने रेट का करा है, उसको फिर से एक बार ऐसा है तो कर लेना। 34 नंबर, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहे हैं हमें,
तो 34 नंबर का क्वेश्चन, उसका आंसर हमें चार तरह के क्वेश्चन मतलब आंसर होते, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, बराबर है। ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन को हम फाइंड करते हैं पहले। तो चलो ऑप्शन को फाइंड करते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स पहले मैं ऑप्शन को देख लेती हूँ कि कौन से ऑप्शन हमें दिया हुआ है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले कैलकुलेट, 1 मिनट है स्टूडेंट्स। ऑप्शन दिया है कि नहीं? नहीं, तो इसको तो हमें थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑप्शन हमें बहुत जरूरी चाहिए। ये क्वेश्चन में ऑप्शन अगर मिल जाते हैं हमें, मेरा ऑप्शन है क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है। मिल गए चार है क्वेश्चन हमारे। ओके, क्वेश्चन मिल गया और ऑप्शन भी मिल गया स्टूडेंट्स हमें। कैलकुलेट द मास। ओके, फर्स्ट हमें ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स 135.0 ग्राम। बी हमें ऑप्शन दिया है 107.65 ग्राम्स। सी हमें ऑप्शन दिया है 90.0 ग्राम्स एंड डी हमें ऑप्शन दिया है 1125 ग्राम्स। इसकी ऑप्शन की वैसे जरूरत नहीं है, बट ऑप्शन अगर दे तो अच्छी बात है, इसीलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो चलो, W2 इक्वल टू एक्स, W1 इक्वल टू कितना दिया है, किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते 2500 बराबर माइनस एक्स उनमें से लेना है, तो माइनस एक्स W1 वही होगा। M इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई 1000, मेरा जो फॉर्मूला है वो M इक्वल टू M1 इक्वल टू W1। सो मेरा यहाँ पे है 0.25 मोलल दिया हुआ है मुझे, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1000 और 180 बराबर है 180 मल्टीप्लाई 2500 माइनस W1। सो इसका कैलकुलेशन करके हमें मिलता है, 1 मिनट में कैलकुलेशन करती हूँ। 180 मल्टीप्लाई 2500 माइनस W1, मेरा आंसर आएगा, ये जो मेरा आंसर है इसके अकॉर्डिंग आ रहा है 107 के अकॉर्डिंग आ रहा है 107.65 ग्राम। इसके आसपास मेरा आंसर आ रहा है, तो मेरा आंसर बी राइट है। क्लियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करते रहो, ताकि बार बार करते रहो ऐसे क्वेश्चन, ताकि हमें आगे समझ में आए। 35 नंबर का, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड P and Q are 450 and 750 mm of Hg mercury respectively at 350 Kelvin if total vapor pressure is 600 mm of Hg, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ P and Q रिस्पेक्टिव विल बी। मोल फ्रैक्शन अभी हमें फाइंड करने हैं 35 नंबर के, तो चलो कर देते हैं। चलो दोनों के दिए हुए हैं हमें, कितने दिए हुए 35 नंबर के, मोल फ्रैक्शन, चलो फाइंड कर देते हैं मोल फ्रैक्शन। P दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन PT इक्वल टू P1 x1 प्लस P2 x2, दो कंपोनेंट दिए ना, तो 600 हमें टोटल दिया हुआ है। 600 हमने कहाँ से लिया, 600 mm 450 एंड 760 दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है एंड 600 दिया हुआ है। क्लियर है, तो वैल्यू पुट करते हैं 450 x1 प्लस 750 1 माइनस x2, ये हमारी फॉर्मूला है। तो x1 इक्वल टू 0.5 एंड x2 इक्वल टू 0.5, तो मेरा आंसर आएगा x1 एंड x2 की वैल्यू 0.5। यहां से इसको इतना मल करते हैं, यहां से इसको इतना करते हैं।
क्लियर स्टूडेंट्स, दोनों को 600 के साथ कैलकुलेट करते हैं तो मेरी वैल्यू आती है ये x1 और x2 की। अगर आपको हो सके तो कर रहे, नहीं तो कमेंट में लिखो, मैं करके दूंगी, बराबर है। देन द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑफ 645 ग्राम ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। ये इजी क्वेश्चन है इसलिए आपके लिए छोड़ा है कैलकुलेशन स्टूडेंट, इतनी कैलकुलेशन आपको आती है इसीलिए। इस 2.25 कैलोरी, फाइंड वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन द सॉल्यूशन। सो केएफ की वैल्यू मुझे दी हुई है, व्हाट इज केएफ, तो मुझे फाइंड क्या करना है, तो चलो फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ, मेरे पास ये फॉर्मूला है, प्लस W2 equal to 1000, this is formula, and M2 multiplied W1। सो 2.25 मेरी दी हुई है, केएफ की वैल्यू, सॉरी हाँ केएफ की वैल्यू भी दी हुई है, ये रही 2.25, एंड देन केएफ की वैल्यू 1.86, मेरा वेट मुझे फाइंड करना है, देन 1000, देन M2 62 मल्टीप्लाइड 645 माइनस x। तो यहाँ कैलकुलेट करने के लिए 1 मिनट मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आप भी साथ में कैलकुलेशन करो। 180 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 645 x, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ रही है 45 ग्राम्स। कैलकुलेशन स्पीडली करना है स्टूडेंट्स, 45 ग्राम्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है हमारी वैल्यू। देन उसके बाद मेरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 6 हो गया, 37 नंबर का। Want of factor I for dilute aqueous solution of K4FeCN6, K4FeCN6 3 tries and COCl2E ethylene diamine twice Cl2 are respectively। Want of value इनकी क्या होगी, want of value स्टूडेंट्स, want of value मेरी क्या होगी, तो उसके लिए हम देखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, want ऑफ वैल्यू मेरी क्या होगी 115, बराबर। इसको मैं होमवर्क में दे रही हूं, आप होमवर्क में ले लेना, क्लियर है, एक बार करके दो होमवर्क में। देन उसके बाद 38 नंबर, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद अ सॉल्यूशन whose pH is 10, जिसकी pH 10 है, बराबर है, उसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी pH 10 है उसकी वैल्यू क्या होगी, कर लेते हैं। इसमें क्या है, तो इजी है मेरे लिए, आपके लिए भी इजी है। pH की वैल्यू 10 है, ओके चलो करते स्टार्ट। ई सेल इक्वल टू minus 0.059 multiply pH equal to minus 0.059 multiply 10 equal to minus 0.59 हो गया, इतना इजी। Which of the statement for solution of electrolyte is not correct, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कर देते हैं, चलो कौन सा करेक्ट नहीं है। 39 क्वेश्चन में कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, रॉन्ग, उसके ऊपर डिपेंड है, बराबर है। देन कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड, राइट है, तीनों के तीनों राइट है, एक ही सी रॉन्ग मुझे लग रहा है, आप भी देखो, बराबर। मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इतना तो आपको समझ में आता ही है, इतना तो आप पढ़े, मतलब पढ़ा हुआ है तो आपको पता है। 40 नंबर्स, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस of higher concentration of H2SO4 the product obtained at anode is, बहुत इजी। H2SO4 का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार तो आने ही वाला है कि H2SO4 जो हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, तो H2O8 अभी ही हमने करा है, तो उनके लिए ना तो मुझे अभी रिएक्शन लिखने की जरूरत है ना और कुछ बोलने की जरूरत है। H2O8 बराबर है बी। हाउ मच फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस
1.5 मोल KMnO4 into MnO2 in basic medium। 41 नंबर का जो मेरा क्वेश्चन है वो मुझे क्या बता रहा है, तो बेसिक मीडियम में ओके KMnO4 का बोल रहे हैं, कर देते हैं। KMnO4 में से MnO2 +7 में से +4। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो 3 इलेक्ट्रॉन मुझे यहां से उधर जा रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे। 1 मॉल में कितने होंगे? 1 मॉल में मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फैराडे, बराबर। तो 1.5 मोल में कितने होंगे? तो 1.5 मल्टीप्लाई 3, सॉरी 1.5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 4। मेरे से आंसर ही तुरंत लिखा गया, मैं अपने आप मैंने कैलकुलेशन की ना, तो यहाँ पे 4.5 ही डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि कैलकुलेशन से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो क्वेश्चन की जगह डायरेक्ट आंसर ही लिखा जाता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है। 4.1 इज वेरी इजी। For any reaction, the rate constant K equal to 2.3 into 10⁻⁻5 mole 3/2 liter 3/2 second inverse, then the order of reaction will be। अरे देख के ही पता चल गया, देख के ही पता चल गया कि क्या है। चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 3/2 3/2 3/2 का मतलब क्या होता है? 2.5। वैसे भी हम कर देते, देखो -3/2, फिर टाइम इनवर्स इक्वल 3/2 इक्वल टू 1 - n भी कर सकते, या तो n इक्वल टू 2.5 ये भी कर। 3/2 का मतलब है 2.5 -1 करते हैं। देखो मैं फिर से एक बार कैलकुलेशन कर देती हूँ। यहाँ पे है -3/2 इक्वल टू सेकंड -1 है, तो 1 - n। क्लियर है? अभी देखो n को हम लीडर बनाते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 2.5। क्लियर स्टूडेंट? फिर से समझा दिया, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। वैसे ऐसा होता ही नहीं है समझ में ना आए, सबको समझ में आ ही जाता है, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन है ना, तो आप लोग होशियार हो, आपको एक ही बार में समझ में आ ही जाता है, बराबर है? क्लियर? Which of the following statement is incorrect for a reaction carried out in the presence of catalyst? ओके मेरा 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से ही ऑप्शन लेना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड पोटेंशियल चेंज, बराबर है? तो ये इस इनकरेक्ट नहीं, ये इनकरेक्ट है। यस यस ये इनकरेक्ट लग रहा है मुझे। तो आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स? इनकरेक्ट। 43 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज, ये राइट है। देयर इज नो चेंज इज राइट राइट राइट, एंड द एक्टिविटी एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस, यस एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। Which of the following graph is correct for the first order reaction? देखो इसमें ग्राफ दिया हो ना दिया हो, हमें फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ये होमवर्क के लिए दे रही हूँ आपको। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड देन 45 नंबर का जो है वो ग्राफ हमें ड्रॉ कर ही देना है। रिएक्शन 2A gives B plus 3C is 0 order reaction। If K equal to 3.5 and 10⁻⁻4 mole, what will be the rate of product of C? C का रेट क्या होगा? वेरी इजी। क्या होगा C का रेट? देखो यहाँ पे रेट इक्वल टू -1/2 dA/dt। डी कैपिटल भी ले सकते हैं, डी स्मॉल, यहाँ मैंने स्मॉल लिया है, कोई जरूरत नहीं है कैपिटल नहीं लिया है, तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहां पे भी आपको अपने आप ही करना है, तो कोई K इक्वल टू R कॉन्स्टेंट 0 1/3 सी का ही लेना है, dt इक्वल टू K। सो RC इक्वल टू 3 इंटू K इक्वल टू 3 इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू 10.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा आंसर है सी के लिए। कितना इजी है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स हमारे ऑलमोस्ट
सारे PYQ हो गए 1 to। अब हमारा 4-5 चैप्टर के PYQ बाकी है तो उनको लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो 4-5 चैप्टर के PYQ है, और मैं ऐसा चाहती हूँ कि 4-5 के जो है वो हमें एक ही बार में सारे कंप्लीट कर दूं। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर, एंड जो भी कमेंट जो भी डाउट है आप लिख के भेजो।